दोस्तों, अपने बेटे के 4 साल के आईआईटी रुड़की के एक्सपीरियंस को देखते हुए जिस तरीके से वो मेरे साथ सब कुछ शेयर करता है, डिस्कस करता है, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कुछ 1-2 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि खुद वो शेयर करे, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं ये यूट्यूब और ये सब काम मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ यार बेटा तुम पढ़ाओ यार, हमारे देश में कितनी शिक्षा है, इस शिक्षा को देखते हुए और लोग अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और मैं देखता हूँ कि तुमको अच्छा खासा है नॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अच्छा खासा है समझ, तो पढ़ाना चाहिए तुमको। और लोग देखो इस तरीके से पढ़ा के फिजिक्स वाला हुए चाहे एनबी सर हुए, कितने पैसे कमा रहे हैं यार। वो तो जितने इंजीनियर बन के नहीं कमाते उतना ये लोग पढ़ा के कमा रहे हैं। मतलब पढ़ाने में ज़्यादा पैसा है, इंजीनियर बनने में ज़्यादा पैसा नहीं है। तो इस तरीके से भी मैं अपने बच्चे से बात करता हूँ, लेकिन फिर भी वो मोटिवेट नहीं हो पाता है। मैं फिजिक्स वाला और किसका किसका नाम भी लेता हूँ कि देखो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही छोड़ दिया पढ़ना, और उसको पढ़ाने में मज़ा आने लगा। तो देखो पढ़ा के देखो अभी करोड़पति कितना 100 करोड़ कमा लिया, कितना करोड़ कमा लिया, 500, मुझे तो एग्जैक्ट मालूम ही नहीं कितना करोड़ कमा चुका है। तो लेकिन बेटा मेरा बात नहीं सुनता है यार। ये अंदर से भी आता है, ऐसे थोड़ी जो है कि कोई भी टीचर बन जाता है, कोई भी दिव्य कीर्ति सर बन जाएगा, चाहे फिजिक्स वाला का अलख पांडे बन जाएगा, चाहे एनपी सर बन जाएगा, चाहे एच वर्मा बन जाएगा। ऐसे नहीं होता है, वो अंदर से आता है, और जो अंदर से जिसको आता है उसी को टीचर बनना चाहिए, प्रोफेसर बनना चाहिए। नहीं तो ज़बरदस्ती सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनना चाहिए। अंदर से जो फील करते हो वही बनो, क्योंकि मैं भी तो लाइफ में वही बन रहा हूँ। लिखने का मन किया तो लिखने लगा, बोलने का मन किया तो यूट्यूब पे आके बोलने लगा। तो मैं भी बोलता हूँ कि ठीक है बेटा, जब तुमको मन होगा तभी तुम करना। तो 2 एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। जो 15-16 साल के जो लड़का लड़की हैं, जो कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और कहीं कहीं जाते हैं, अपना तैयारी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आईआईटी या नीट क्वालिफाई करने के लिए यार जान मत दो, ये स्ट्रगल करो। स्ट्रगल करने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, स्ट्रगल कीजिए, लेकिन जान मत दो, सुसाइड मत करो, ठीक है। और सुनो, स्ट्रगल करके पहले तो स्ट्रगल करने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, कभी नहीं। मैं खुद स्ट्रगल किया हूँ और स्ट्रगल करके ही मैं जो भी अपने लाइफ में कर पाया हूँ, स्ट्रगल करके कर पाया हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मान लो 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और तुम किसी तरह से घिस तीर के 50 नंबर या 40 नंबर पे सिलेक्शन करवा भी लेते हो, तो उसके बाद भी काफ़ी स्ट्रगल होगा। वो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि रिजर्वेशन मिल गया एससी एसटी का चाहे ओबीसी का, और जस्ट कट ऑफ मार्क्स क्लियर करके और 50 नंबर या 60 नंबर ला के आईआईटी ज्वाइन कर लिए। तो ये मत सोचो कि जो तुमको सपने दिखाए जाते हैं ना, 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज मिल गया ऐसे वैसे, वो सब तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा वहाँ जाने के बाद। क्योंकि मेरा बेटा का भी 4 साल कंप्लीट होने वाला है, और अभी 2 ही दिन पहले मैं बात कर रहा था, मैंने ऐसे पूछ लिया कि बेटा सभी का कैंपस सिलेक्शन हो गया, तो बोला कि नहीं 100 में 60-65 लड़कों का हो गया। और जबकि केमिकल ब्रांच का ये है, तो समझ लो उसके नीचे भी और कितने मेटलर्जी और क्या क्या ब्रांच होते हैं, टेक्सटाइल और ये सब, तो वहाँ के बच्चों की और भी हालत ख़राब होगी। कंप्यूटर साइंस वाला का मान लो कि सबका हो जाता है, किसी को 1 करोड़ का भी पैकेज मिलता है। ऑन एवरेज देखो क्या होता है, क्योंकि तुम स्ट्रगल करके किसी तरह से कट ऑफ क्लियर करके 40-50 नंबर ला के ज्वाइन किए हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे भी दिक्कत होगा। ये मत सोचो कि बस आईआईटी में ज्वाइन कर लिए और राजा बन गए, एकदम बल्ले बल्ले हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 1% को ही या उससे भी कम, मतलब 1-2 बच्चों को ही ये 1 करोड़ वाला पैकेज मिलता है, कंप्यूटर साइंस वाले को या और भी दूसरे ब्रांच को भी मिल सकता है, लेकिन 1% या उससे भी कम बच्चों को ही ये बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, ठीक है। उसी को न्यूज़ में डाल देता है, गूगल पे डाल देता है, चाहे मीडिया में उसका हल्ला होता है कि ऐसे वैसे, लेकिन बाकी का देखो क्या होता है। उसमें से समझ लो 50 या 40% बच्चों को कुछ 30-40 लाख का पैकेज मिलता है। मैं हायर साइड में ही बता रहा हूँ।
और बाकी 50% बच्चों को 10 से 15 लाख का पैकेज मिलता है, एनुअल पैकेज, ठीक है। और बाकी जो 20% बच्चे हो गए ओवरऑल, उनका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है भाई। 100 में 20 बच्चे का कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 20 से ज़्यादा भी हो सकता है, 20 से 30% का मान लो, नहीं होता है। उनको फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं बार बार कहूँगा, स्ट्रगल करने में कोई बुराई नहीं है, जान देने में बुराई है, ठीक है। वही चीज़ मैं बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। स्ट्रगल करने में कोई बुराई नहीं है, स्ट्रगल कीजिए, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करने में भी थोड़ा सा मज़े लो। बस गरीबी यार बुरी लगती है मुझे, गरीबी बेरोज़गारी ना, ये बहुत बुरा लगता है। और मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा गरीबी और बेरोज़गारी लगा, और इसलिए मैं गरीबी और बेरोज़गारी से नफ़रत करता हूँ, इसको तो ख़त्म करना चाहता हूँ। तो एनीवे, आईआईटी की बात हो रही है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ वो 1 करोड़ पैकेज वाला देख के ड्रीम में मत जीते रहो कि हाँ मुझे भी 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, मैं भी इंग्लैंड अमेरिका जाऊँगा और मैं उड़ूँगा एरोप्लेन में हर एक दिन। वो ड्रीम मिलेगा तब जब तुम 400 मार्क्स के टेस्ट में 300 नंबर लेके आओ, 250 नंबर लेके आओ। अब खुद सोच लो प्रैक्टिकली कि एक बच्चा जो 50 नंबर ला के आईआईटी ज्वाइन कर रहा है और एक दूसरा बच्चा जो 300 नंबर ला के आईआईटी ज्वाइन कर रहा है, मतलब क्या है भाई? दोनों के इंटेलिजेंस लेवल में कुछ फ़र्क नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो क्वेश्चंस है उसको बनाने में, दोनों के स्पीड में, दोनों के रीजनिंग में, दोनों का जो एनालिटिकल एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सब में क्या कुछ फ़र्क नहीं है? अगर फ़र्क नहीं है तो क्यों एक को 50 मार्क्स आ रहे, एक को 300 मार्क्स आ रहे? लॉजिक है ना भाई। मतलब एक बच्चा अगर 50 मार्क्स ला के आईआईटी ज्वाइन कर रहा है और दूसरा 300 नंबर ला के आईआईटी ज्वाइन कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बात तो इसको मेटलर्जी ब्रांच मिलेगा और उसको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। तो जिसको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा ऑटोमेटिक उसका पैकेज ज़्यादा होता ही है। उनको ही बड़े बड़े कंपनी वाले गूगल और फ्लिपकार्ट और ये सब अमेजन ये सब पिकअप करते हैं और उनको ही 60, 70, 80 लाख और 1 करोड़ के पैकेज मिलते हैं। तो ये सब रियलिटी है। इसलिए मैं अपना जो चैनल का नाम है, पहले राइट विज़न रखा था, चेंज इंडिया विथ राइट विज़न, बाद में मैंने चेंज कर दिया कि चेंज इंडिया विथ रियल विज़न। रियलिटी में बताना चाहता हूँ, राइट रॉन्ग इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने राइट को हटा के रियल कर दिया। तो ये आईआईटी का ये रियलिटी है, ठीक है। तो इस रियलिटी को समझिए और आईआईटी में जाने के लिए जान मत दीजिए। स्ट्रगल करके किसी तरीके से वहाँ पहुँच भी जाते हो 50-60 नंबर लाके, तो वहाँ भी ये स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। 4 साल आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके पता नहीं आप किस लेवल पे पहुँचोगे, और उसके बाद भी आपका कैंपस सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सब कुछ अनिश्चित है। लेकिन फिर भी करना है भाई, स्ट्रगल कीजिए, स्ट्रगल को भी थोड़ा एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए मस्त रहिए, ठीक है। सुसाइड तो किसी भी कीमत पे नहीं करना है, ये मैं बार बार बोलूँगा कि किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योर सेल्फ, नेवर किल योर सेल्फ। कभी भी आत्महत्या करना ही नहीं है। मैं तो अपने बेटे को बोलता हूँ मजाक मजाक में कि बेटा पूरी दुनिया अगर सुसाइड करने का सोच ले, मरने का सोच ले, कभी कभी ऐसी घटना सुनेंगे कि 200 लोग एक साथ मरने के बारे में सोच लिए, मर गए। एक फैमिली दिल्ली में ऐसा हुआ था कि 11 आदमी एक साथ सुसाइड कर लिए। तो मैं अपने बेटे को बोलता हूँ कि बेटा पूरी दुनिया भी अगर सोच ले कि मेरे को सुसाइड करना है तो सबको मर जाने देना, लेकिन तुम अकेला जिंदा रहना। और उस दिन सोचना मैं धरती का यार बॉस हूँ, आज तो मैं धरती का राजा बन गया, ठीक है। तो ऐसे धरती का राजा बनने का मौका मिलता है तो धरती का राजा बनो यार, ठीक है। सुसाइड कभी नहीं करने का दोस्तों। अच्छा नहीं लगता है जब मैं सुनता हूँ कोई 15-16 साल का लड़का या लड़की सुसाइड कर ली, उसके माँ बाप बिलख रहे हैं, उनके आँखों में आंसू, नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए सुसाइड नहीं करने का, और स्ट्रगल करो यार, एंजॉय करो। और माँ बाप के पास पैसा है तो सुसाइड क्यों करने का, बताने का कि हाँ नहीं हो रहा है पापा, क्या करें, जान ले लें। बाप क्लियर बोलेगा नहीं यार जान क्यों दोगे, चलो ये काम करते हैं, दूसरा काम करो, उसके नीचे वाला एग्ज़ाम दो, ये करो वो करो, ऐसा फादर आइडिया देगा। हाँ अगर फादर मान लो कि बोलता है कि नहीं करना ही है, फादर से भी दूरी बना लो यार, इसमें क्या है। मैं ऐसे ही दूरी बना के जिया,
मेरे फादर ने पैसे देने से मना कर दिया, तो मैं कौन सा सुसाइड कर लिया, स्ट्रगल किया। ठीक है, बैंक, रेलवे और जो भी A to Z जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब एग्ज़ाम दिया, और फिर नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का एग्ज़ाम पास करके प्राइवेट जॉब किया, फिर नेवी का एग्ज़ाम पास करके गवर्नमेंट जॉब किया, और मस्त लाइफ जी रहा हूँ यार। क्या दिक्कत है, खाने पीने का क्या दिक्कत है, ऐश मौज कर रहे हैं। तो ऐसे भी लाइफ में सोचना है यार, ये नहीं कि नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया, ऐसे थोड़ी जो होता है। मेरा भी नहीं IIT क्लियर हुआ है। IIT की छोड़ो, नीचे में जो BHU रुड़की और क्या क्या उस तरह ISM उस समय सब एग्ज़ाम अलग अलग होते थे, 93 94 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ी होता है। सुसाइड किसी भी हालत में नहीं करने का। माँ बाप चाहता भी है सुसाइड कर लो, फिर भी नहीं करने का। वो तुम्हारा बॉस थोड़ी जो है, माँ बाप को बॉस नहीं समझने का। ज़रूरत पड़ता है इंडिपेंडेंट हो जाने का, ठीक है यार, वो तुम्हारा वे ऑफ लिविंग है, मेरा ये मेरा अपना वे ऑफ लिविंग है। तुमको जैसे जीना है जियो, मेरे को जैसे जीना है मैं जीऊँगा। ऐसे भी होना है एक स्थिति में, ठीक है। अगर माँ बाप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वाला है, कड़क है, तो ऐसे भी उनसे दूरी बना के जी लो, ठीक है। तुम अपने पैसे रखो, मैं स्ट्रगल करूँगा और जैसे चाहे वैसे जीऊँगा, लेकिन जीऊँगा मैं, मरूँगा नहीं। जीने के लिए पैदा हुआ हूँ, मरूँगा तभी जब ये अस्तित्व मुझे मारना चाहेगा। ऐसे सोच के साथ जियो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।